महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, हम अब जो है एक नई सीरीज लेकर आ गए हैं। अभी जो हमने वास्तु की सीरीज शुरू की है, आपने देखा है कि उसमें हम अभी एपिसोड्स वाइज डाल रहे हैं। तो वास्तु के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो हमें ज्ञान है हम आपको देंगे। अब ये एस्ट्रो की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको एस्ट्रो की बेसिक्स, एस्ट्रो का इतिहास, एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्यों है, क्या क्या चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रो बहुत ही डेप्थ नॉलेज के साथ होता है और बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है बहुत, और आजकल है भी, वैसा चल भी रहा है जमाना कि एस्ट्रोलॉजर्स फेक हो गए तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी फेक। पर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर में फर्क होता है। एस्ट्रोलॉजर फेक इसलिए क्योंकि इंसान उसे फेक बना रहे हैं, लोगों को गलत चीजों में लूट रहे हैं और इसलिए वो फेक है। और एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग है। और आगे आने वाले एपिसोडों में और आगे आने वाली चीजों में हम मोक्ष और अध्यात्म को लेकर भी बहुत सुंदर सी चीज लेकर आने वाले, जो आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को एक नई राह देगा। तो ज्ञान हमेशा ना आपके जीवन को चेंज ही करता है। तो चलिए, ये जो सीरीज है हमारा एस्ट्रो ज्ञान को हम शुरू करते हैं और इसका जो पहला एपिसोड है हम इसीलिए डिनोट कर रहे हैं कि आपको समझ में आए बेसिक से। तो हम शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसका इतिहास कहाँ है, इसका प्रूफ कहाँ मिलता है, और कुछ चीजें जो है हम रेफर किए हैं, हम R&D किए, जो भी हमारा ज्ञान है उन सब चीजों को हम आपको बताते चलेंगे। आपके हर डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, मंत्र, श्लोक, पुराण, अध्यात्म, मोक्ष सब कुछ मिलता है ना। तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आने वाला बहुत सारे एपिसोड बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों को लेने वाला है। और कंसल्टेशन के लिए तो नंबर रहता ही है, आप हमें कॉल करके अपनी कुंडली एनालाइज कर सकते हैं, मैच मेकिंग कर सकते हैं, जो भी हमसे पूछना आप पूछ सकते हैं। यार फोकस करते हैं हमारे पहले एपिसोड पे। तो जो पहला एपिसोड है, हाँ दूसरी चीज एक और चीज एपोलाइज कर लेंगे हम कि देखिए, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, लोग बोलते हैं कि यार इसके वीडियोस में एंटरटेनमेंट नहीं है, यानी AI का कुछ इफेक्ट नहीं है, कुछ ऐसे लाइटें यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ पे स्टार नहीं उड़ रहे, यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा। क्योंकि ये ना प्योरली ज्ञान पे, ये AI बेस्ड नहीं है, ये हमारा ज्ञान, हम आपसे नॉलेज शेयर करें जितना हमें है, जितना हमने R&D किया। तो हम इसमें कुछ भी ऐसे ये जो आजकल की चीजें चल रही ना, हम नहीं डालेंगे। क्योंकि लोग अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से यहाँ पे आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो हम नहीं चाहते कि वो एंटरटेनमेंट पर्पज से आए। इस चीज को सीखे, इस चीज को समझे और आत्मसात करें। क्योंकि आजकल का जमाना ये है कि जब आप अपने आप को जानोगे, चीजों को जानोगे, तभी आप सही चीज करने लगोगे। तो यही हमारा उद्देश्य है एस्ट्रो वास्तु का जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं डाला है, ना ही कुछ और डालने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो हो सकता है लंबा भी हो, लेकिन ज्ञान की बातें सुन लेनी चाहिए, है ना। तो स्किप मत करिए, पूरा सुनिए। तो एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी का इतिहास का ये कहाँ से मिलता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली एनालिसिस, कुंडली चार्ट, ये क्या है? ये एक मैप है, ये एक दिशा है आपके जीवन का। ये कोई छड़ी नहीं है जो मैजिक से आपकी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। बहुत सारे लोगों को यही मानना है कि चार्ट देख के चीजों को हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ना ही ये कोई एक टाइम ट्रेवल मशीन है जहां पर आप जाकर फ्यूचर की पूरी सारी चीजें पता करके बहुत स्मार्ट बन जाओगे पहले से। ये चीजें इन सबसे परे है, एस्ट्रोलॉजी इन सबसे परे। ये वैदिक शास्त्र है। शास्त्र का अर्थात क्या होता है? वो बातें जो पुराणों में लिखी है, वो बातें जो हमारे पूर्वजों ने, जो ऋषि मुनियों ने हमें सिखाई, जो हमें बताई पुराणों के जरिए, ये सारी चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन, ये साइंस है। अकल्ट बोलते हैं ना, अकल्ट साइंस, तो ये साइंस भी है, साइंस से परे भी है और साइंस के अंडर भी है। ये ऐसी अनलिमिटेड चीजें। एस्ट्रोलॉजी ना बहुत डेप्थ में जाती है चीजों की। जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि टैरोट रीडिंग आजकल आ गया, तो कितने सारी चीजें आ गई, ऑरा हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरोट रीडिंग, फलना क्या क्या है। लेकिन सबका बाप कौन है? एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके साखी इतनी पुरानी है, और जो चीज पुरानी होती है, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। ये सब तो अभी वेस्टर्न कल्चर है, बट हमारा कल्चर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है। और क्यों? इसकी प्रूफ ये है, क्यों? क्योंकि जो ऋषि थे, जैसे भृगु ऋषि हो गए, जैसे पराशर ऋषि हो गए, इन लोगों ने ना ये चीजें ऐसे नहीं बनाई।
इन लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया, इन लोगों ने इसे लिखा, इन लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया, इन लोगों ने गणित का कैलकुलेशन किया। जैसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया ये कि भाई दुनिया जो है, धरती जो है, धरती के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब वो प्लैनेट्स ना स्थिति बदलते हैं, पोजीशंस बदलते हैं। जैसे आज के आधुनिक युग में टेलीस्कोप ये सब होता है, पहले नहीं होता था, लेकिन उनके पास दूसरे यंत्र होते थे जिससे वो ऑब्जर्व करते थे। समय की गणना, पंचांग कैसे बना, समय कैसे बना, ये सब उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे ही बनाया और इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया। उन्होंने देखा, कैलकुलेट किया कि भाई ग्रहों की स्थिति जैसे चेंज होती है, इंसान का इफेक्ट भी चेंज होता है। उन्होंने ये कंपेयर किया कि इंसान जो है अपनी स्थिति बदलता है। जैसे मून हो गया, मून को मन का कारक क्यों ठहराया? क्योंकि जैसे जैसे मून बदलता था हाई टाइड में, पूर्णिमा में, वैसे इंसान की भी एनर्जी हाई होती थी। तो ये माना गया कि अरे मून जब हाई होता है तो इंसान की एनर्जी भी हाई होती है। मून डाउन होता है जब ग्रहण लगता है, तो जो भी 2 नंबर से रूल होते हैं, आपने देखा होगा कैंसर से, ये सारों की एनर्जी डाउन होती है। तो ये मतलब बहुत इफेक्ट है कि ये प्लैनेट जो है हमारे जीवन पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये सब उन्होंने लिखा, लिखते गए, कैलकुलेट करते गए, आंकलन बोलते ना, कैलकुलेशन करते गए, समझते गए, एक दूसरे से ना इनका जुड़ाव करते गए, वो बोलते ना कंपैरिजन करते गए। तो प्लैनेट एक तरफ, इंसान एक तरफ। तो ये जो प्लैनेट चल रहे हैं, इंसान चल रहा है, दोनों में क्या है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे उन्हें चीजें पता चल रही, जैसे कुंडली चार्ट, चार्ट क्या है, कुंडली चार्ट ये एक दिशा नहीं, एक दिशा बोलते ना, एक दिशा सूचक जिसे बोलते हैं, कंपास यानी कि मैप। तो आपकी कुंडली, आपका चार्ट क्या है, एक कंपास है, एक डायरेक्शन देने वाला कंपास, मैजिक करने वाला कंपास नहीं, अलादीन का चिराग नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन देने वाला कंपास जो आपको बताता है कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जो आपको दिखाता है कि करियर में किस मोड़ पर क्या आएगा, आपकी मैरिज कितने सालों में होगी, आपकी लव लाइफ किससे होगी, आपकी मृत्यु का आंकलन भी करता है। आपके जीवन में छोटी मोटी आने वाली सारी घटनाएं उस मैप में होती है। और ये मैप कब बनता है, जब आप पैदा होते हैं। जब आप पैदा होते हैं, जैसे आप ईस्ट में पैदा हो रहे हैं, तो ईस्ट में सॉरी जैसे आप पैदा होते हैं, ईस्ट में जो राशि उग रही होती है वही राशि आपकी लग्न राशि होती है। अब वो राशियां तो बदलती है, वैसे ही आपके प्लैनेट बदलते हैं। प्लैनेट जैसे जैसे अलग अलग राशियों में जाते हैं। अब जैसे आप चल रहे थे, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन तुला जो थी वो आपके फर्स्ट हाउस में थी, यानी कि अलग राशि में थी, तो वही आपका असेंडेंट हो गया, यानी कि वही आपका लग्न हो गया। तो ये जो है डायरेक्ट करते हैं, आपको डायरेक्शन देने का काम करती है कुंडली। अब इसकी प्रूफ कहाँ मिलते हैं? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रूफ क्या है, कैसे मिलती है, कहाँ कहाँ पर वैदिक शास्त्र, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसका प्रूफ क्या है, ये सब ना बहुत सारी पुराणों में भी मेंशन है। हमारे जो ग्रंथ है उसमें भी, जैसे अभी एक ग्रंथ हो गया वेदांग ज्योतिष करके। हम बार बार स्क्रीन की ओर इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ चीजें पॉइंट छूट जाए, ये हम डिस्क्लेमर दे दें। बहुत सारे लोग इस पे भी जज करते कि अरे यार ये तो देख देख के बोल रहा है, बोल रही है, लेकिन देखना तो पड़ेगा। अब हम कंप्यूटर भाई साहब तो है नहीं, आजकल का एआई, एक शब्द डाला तो पूरा स्टोरी लिख दिया पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया। आजकल तो कुछ करने की चलो एक फनी बात बताएं इसी के बीच। पहले ना लोग मेहनत करते थे, स्वस्थ रहते थे। जैसे मशीन आया, वॉशिंग मशीन आया, मिक्सर आया, ये आया, वो आया, बहुत सारी इक्विपमेंट्स आए, लोग आलसी हो गए। वैसे एआई ने क्या किया, पहले लोग दिमाग चलाते थे, खुद से स्क्रिप्ट लिखते थे, खुद से कंटेंट लिखते थे, खुद से कैलकुलेशन करते थे। पर जब से एआई आया, एक शब्द डालो 4 पेज पन्ने की स्क्रिप्ट तैयार, वो भी एक से एक अट्रैक्टिव वर्ड उसमें डले हुए रहते। लोगों का दिमाग चलना बंद हो गया। जैसे मोबाइल आया, मोबाइल पे सब डिपेंड हो गया, लोग अभी सोचते ही नहीं, सिर्फ बटन दबाते हैं, क्लिक करते, बैक टू द पॉइंट। तो वैसे ये तो ये एआई नहीं है। तो हमें स्क्रिप्ट मतलब हमें पॉइंट्स, जो भी रिसर्च हमने किया है, जो भी चीजें, वो हम नोट्स में यहाँ पे रखते हैं और कुछ भूल ना जाए, इसीलिए फिर हम उस पर देखते हैं और बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेद जो है, पुराण, सबसे पहला पुराण कौन सा? वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष जो है, इसे वेदों का नेत्र कहते हैं, यानी वेदों की यानी पुराणों का आई कहते हैं। तो इसमें ना वेदांग ज्योतिष का, जिसमें
ऋषि लगादा से जुड़ा माना जाता है। ऋषि एक लगादा करके ऋषि थे। इसका उपयोग ना पहले यज्ञ में ऋतुओं को समझने में और समय को कैलकुलेट करने के लिए इस ज्योतिष का यूज किया जाता था। तो ये वेदांग ज्योतिष जो है ये पुराण है जिसमें ज्योतिष के सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये पुराण पढ़कर आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष का कितनी चीजें इसमें है। ये प्रूफ है। उसके बाद बृहद पराशर होरा शास्त्र करके एक चीज होती है। इसे ना सबसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। ये बुक का नाम ही है बृहद पराशर होरा शास्त्र। अब इसमें क्या है ना, ये ऋषि पराशर ने लिखा हुआ, ऋषि पराशर द्वारा लिखित ये बुक है। और इसमें 9 ग्रह, 12 राशियां और जो प्लैनेट्स है, ये जो हाउसेस है इसके बारे में लिखा हुआ है। हाउस, दशा सिस्टम, योगा, तो इसमें सब में वर्णन लिखा गया ऋषि पराशर द्वारा। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र भी एक इसका प्रूफ हो गया। उसके बाद ऋषि भृगु थे। ऋषि भृगु जो थे, ऋषि पराशर, ऋषि भृगु, इन लोगों ने ज्योतिष को एक कायाकल्प दी। तो जो भृगु ऋषि थे उनकी भी एक बुक है भृगु संहिता। भृगु संहिता में भी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रमाण मिलते हैं। वहां पे हजारों लोगों की जीवन की पैटर्न्स लिखे हुए हैं। तो जो भृगु संहिता है ना, ये भी हम सोच रहे हैं कि हम वो लेकर आए पुराणों में, उसका भी पाठ करें। तो भृगु संहिता में ना आपको हजारों लोगों का पैटर्न मिलेगा कि लोगों की कैसे दिशा चेंज, यानी प्लैनेट चेंज होने की वजह से उनकी चीजें चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है। तो भृगु संहिता में भी इसका अस्तित्व मिलता है। और बहुत सारे पुराण है जिसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उल्लेख किया गया, जिसमें ग्रहों के बारे में बात करी गई, नक्षत्रों के बारे में बात किया गया, समय चक्र, कैलकुलेशन, ये सारा कुछ उसमें था। तो उसमें जो पुराण है उसमें अग्नि पुराण आता है। अग्नि पुराण में भी बहुत सारी चीजें लिखी है। उसके बाद गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में भी समय चक्र ये सब का किया गया है वर्णन। उसके बाद विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में भी इन सब चीज जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें इन सभी ग्रहों में ना सबसे कॉमन क्या है कि प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे प्लैनेट के इफेक्ट्स होके आपके जीवन में भी वैसे ही इफेक्ट चलते हैं, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना, उच्च का प्लैनेट, नीच का प्लैनेट, वैसे ही चलती है। जब सूर्य अगर नीच का हो जाता है तो आपको फेम नेम से दूर करता है। जैसे शनि है तो शनि डीले लाता है लाइफ में। तो फिर सारा इफेक्ट होता है। और आप जब पढ़ेंगे ना इन पुराणों को या समझेंगे ये चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि ये एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही नहीं बोली जाती। सच में पहले हम जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं जानते थे ना, हम भी कंफ्यूजन में थे। तो वाकई प्लैनेट्स इफेक्ट डालते हैं इंसान के जीवन पे, तो हाँ डालते हैं। क्योंकि इससे बहुत लॉजिकल और सिंपल भाषा में समझा जा सकता है। मून के द्वारा, शनि के द्वारा, शनि को क्या कहा जाता है, कर्म फलदाता, और हमारे कर्मों को डिले कराता है, यानी हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देता है। तो फिर रिलेट हो गया ना। तो हमें भी तो स्ट्रगल होता है, हमें भी तो डिले होती है चीजों में। फिर जब हम रेमेडीज वगैरह करते तो कुछ चीजें ठीक होने लगती है। तो फिर ये सही है तभी ना होती है, ऐसे तो नहीं होती। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो अभी ये जो अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण है, इसमें शुभ अशुभ ग्रह, समय, साइकिल और प्रभाव, इसके इफेक्ट, ये सब लिखा हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजी का यही सब प्रूफ है। और बहुत सालों से ना अभी इसे क्या किया गया, इसे उसके साथ मिला दिया गया, मतलब इसको साइंस के साथ मिला गया। इसलिए बोलते हैं ना अकल्ट साइंस होती है। तो साइंस और बाकी चीजें मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि गणना, कैलकुलेशन, हमारा इतिहास जो 1000 सालों से भी पुराना है। आपको तो ये तो पता ही होगा कि सनातन धर्म, ये जो बातें होती है, सनातन चीजें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कई मतलब जब से इंसानों का जन्म हुआ उससे पहले से ये ग्रह नक्षत्र है। जैसे सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट आपने सुना, ध्रुव तारे का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ये सब कुछ पुराना चलते आ रहा है। और ये सिर्फ एक भ्रम नहीं, ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि भाई इसको लिख दिया ये हो गया, नहीं। ये हजारों साल का कैलकुलेशन, ये हजारों साल का आकलन, ये हजारों साल का ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद फिर ये लिखा गया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, 12 ग्रहों को 12 राशियों से कैसे जोड़ा गया, ये भी सारा कुछ सब कुछ पढ़ाई करके इसे पुराणों में उतारा गया। और फिर ये अस्तित्व में आया वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आज अब हम लोग इस स्टेट पे है कि हम लोग सारा चीजें डिकोड करके, कुंडली को एनालाइज करके, कुंडली के चार्ट को एनालाइज करके
ये सब समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमारे जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ रेमेडीज की जरूरत है, कुछ उपायों की जरूरत है, तब जाकर चीजें सही होती है। ग्रह इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हमारे कर्म खराब होते हैं। ग्रहों के अनुसार ही आपकी सॉरी कर्म के अनुसार ही आपकी चार्ट बनती है। अच्छे कर्म करके, मतलब सबसे मेजर सेंटर पॉइंट क्या है पता है? कर्म। अच्छे कर्म करके चार्ट अच्छा होता है, बुरे कर्म करके उसी अनुसार आपका चार्ट बना जाता है। ये सारी चीजें जो ये सब कुछ पढ़ाई, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट सब कुछ कर कर ही लिखा गया। तो इसका बहुत जड़ जो है बहुत अंदर तक है। टैरोट रीडर्स, ऑरा हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब जो है ना, ये सब कुछ अभी आया है। लेकिन ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसकी जड़ बहुत पुरानी है। और जब आप इसमें डीप में चलते चले जाएंगे ना, तो और भी ये तो नॉलेज कुछ भी नहीं है। जितना आप इसके डीप में चलते जाएंगे उतना, और इसीलिए ये इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। चार्ट को जब आप पूरी तरह से कोई अच्छा जानकार, आजकल तो बहुत सारे फेक ही आ रहे हैं तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी फेक बोल रहे हैं, लेकिन जो अच्छा जानकार इंसान आपकी चार्ट को जब डिकोड करते हैं या फिर आप खुद भी करना सीख जाते हो, तो आप उस लेवल तक पहुंच पाते हो कि आप जान पाओ कि आज मेरा समय बुरा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आज मेरा अच्छा समय चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आज मुझे ये नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा। ये जो सवाल हम करते हैं ना कि हमारे साथ ही क्यों, इन सब का जवाब हमारी कुंडली या चार्ट में होता है। तो यही है। तो ये था हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का इतिहास जो वर्षों से चलता चला आ रहा है। ठीक है, अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे वो शब्द कि फेक जो बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, या एस्ट्रोलॉजर तो फेक ही होते हैं आजकल के, बहुत कम ही वो होते हैं, पर हम नहीं यहाँ बट हम जेन्युइन बताते हैं, एक्यूरेट बताते हैं, और जो नहीं आता वो नहीं बताते। तो एस्ट्रोलॉजी फेक है या नहीं है, क्यों है, किस लिए है, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और ऐसे ही फिर हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे एपिसोड, अच्छे अच्छे ज्ञान की चीजें आप तक लाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाता है। आगे मोक्ष और अध्यात्म की जर्नी, मोक्ष मार्ग करके हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको आपके जीवन का से मिलाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ, यहीं पे शुभ विचार के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा कि चीजें सच में क्या है क्या नहीं। और लॉजिक यही है कि आप दूसरों की बातों पे ना जाए, खुद कैलकुलेट करके देखिए, खुद ऑब्जर्व करके देखिए, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो इन लोगों ने किया ना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रेडिक्शन एंड कैलकुलेशन, वो हम लोग भी खुद करके देख सकते हैं कि कोई चीज सही है या गलत है ना। ये तो लॉजिक बनता है। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि बहुत सारे जोरदार वीडियोस आने वाले हैं। और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन के लिए या किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, कुछ भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हम देते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए ज्ञान के साथ। तब तक श्रवण करते रहिए और जिंदगी को मोक्ष की तरफ ले जाते रहिए। हर हर महादेव।